नेहा रो रही होती है और कहती है कि ये देखो ये मेरी मम्मा का कमरा है, उसका तकिया उठा के कहती है ये देखो ये मेरी मम्मा का कमरा है। सुमन कहती है अच्छा भाभी आप इस तरह रोए मत, अब आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुमन कहती है भाभी अपने आप को संभालेंगे, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप बाकी लोगों को कैसे संभालेंगे जो आपकी अम्मी के लिए आपसे मिलने आएंगे। नेहा कहती है मुझे उनकी परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी है कि मेरी मम्मा मर गई, क्यों मर गई, मुझे उनके से मिलना चाहिए था। उन्होंने मरने से पहले मुझे कहा था कि मुझसे मिलना। कहती है मैं ये नहीं समझ पाई कि मेरी मम्मा क्या कह रही थी, मुझसे कह रही थी कि मुझसे मिल ले और मेरे पास वक्त कम है, उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि उनकी तबीयत कितनी ख़राब हो गई है। चुमल कहती भाभी आप अपना ख्याल रखें, ऐसे ना कहें, ये तो अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए लिखना है, एक ना एक दिन तो इन्होंने इस दुनिया से जाना ही था। तो मैंने यहाँ कहती है कासिम ने उसको इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए था, मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, मुझे उससे बात करनी है, किसी न किसी से मेरी बात करवाओ उससे। चुमल कहती है अच्छा ठीक है भाभी अपने आप को संभालें, मैं फ़ोन पे आपके आसिम से बात करवाती हूँ। चुमल आसिम को फ़ोन करती है और कहती है भाई आप आई क्यों नहीं, आपको पता नहीं है भाभी की मम्मा मर गई है और उनको इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है, वो इस तरह रो रही है, उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी, आप आई क्यों नहीं। उस भाई कहता है ठीक है तुम मेरी बात नहीं ऐसे करो, मैं खुद ही उससे बात कर लेता हूँ। आसिम ने ऐसे बात कहते हैं, कहती है कि आसिम मेरी मम्मा मर गई, आसिम मुझे छोड़ के चलेगी। आसिम कहता है अच्छा ठीक है तुम अपने आप को संभालो, और कहती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं। आसिम कहता है कि मैं आपको कह रहा हूँ ना मैं आपसे मिलने आएगा, अपने आप को संभालो, आपको कुछ नहीं होगा। नेहा से बात करी होती है, रो रही होती है, फिर फ़ोन काट देते हैं। आसिम कहता है कि मम्मा ने क्यों मुझे वहाँ आने से रोका, क्यों नहीं मुझे जाने दिया, उनको काम कितनी पड़ी थी, मुझे काम ना करे तो क्या होता है, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे उससे मिलने जाना है किसी भी तरह करके। तभी आसिम को अलमासी को लाती है, अलमास कहती बेटा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैं तुम्हें यहाँ आने से रोका, लेकिन तुम मेरी बात समझा, अगर तुमने काम छोड़ दिया तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं होगा, तुम्हें चाहिए था कि तुम्हें प्रमोशन लेने बड़ा ऑफिसर बनना है, अगर तुम यहाँ पे आगे काम छोड़ देना तुम्हारी प्रमोशन होगी और ना ही तुम ऑफिसर बनोगे। तभी आसिम कहता है कि मुझे नेहा की फिक्र हो रही है, मैं आ रहा हूँ आपके घर। अलमास कहती तुम क्यों आ रहे हो, क्या तुम्हें यकीन है कि हम नेहा का ख्याल रख लेंगे। आसिम कहता है मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप लोग उसका ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन उसको मेरी इस वक्त बहुत ज़रूरत है, वो कह रही है कि मैंने कासिम से मिलना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। अलमास कहती है जब तुम जो कह रहे हो कर लेना। अलमास कहती लेकिन तुम्हारी इसमें भलाई है कि तुम ना आओ। फिर कॉल काट देते हैं। कसम कहता है कि इस वक्त पता नहीं यहाँ पे क्या गुजर रही होगी, किस हाल से गुजर रही होगी। साथ और निशा का वलीमा हो जाता है, साथ की अम्मी आती है और साथ को फ्लावर देती है, कहती है ये निशा को दे दो। साथ कहते मैं क्यों उसको फ्लावर दूँ। साथ कहते हैं मामा मैंने अब तक आपकी सारी बातें मानी लेकिन अब नहीं मानूंगा, अब मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँगा जहाँ नहीं, मैं नहीं जा रहा निशा से मिलने। उसकी मम्मा कहती है प्लीज़ बेटा तुम मेरी बात मानो, निशा से मिलने जाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत है बाहर अपने फ्रेंड से मिलने की, तुम्हारी इतनी प्यारी दुल्हन घर में बैठी है, तुम्हें बाहर जाना है अपने फ्रेंड के साथ घूमने फिरने। तभी साथ को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और कहते हैं कि तुम आ रहे हो पार्टी में, और सभी साथ की मम्मा फ़ोन उठा लेते हैं, कहती है कि बेटा तुम मेरी बात सुनो, उसकी शादी हुई है यहीं पे रहेगा, तुम लोग खुद ही पार्टी करो, वो नहीं आएगा। ज़्यादा मम्मा कहते हैं मम्मा ये आपने क्या किया, आपने उसे ऐसा क्यों कहा, मैंने नहीं जाना उसके पास, मैं जाऊँगा पार्टी में। उसकी मम्मा कहती है मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम जाओगी निशा के पास, तुम नहीं जाना पार्टी में। साथ की मम्मी कहती है तभी इसकी तबीयत खराब होने लगती है। साथ की तरफ से ठीक है मम्मा आप परेशान ना हो, मैं जाता हूँ उससे मिलने। उसकी मम्मी कहती है अब तुम उससे मिलने जाओगे और तुमने कहीं भी नहीं जाना, अपने फ्रेंड से तो बिल्कुल ही नहीं मिलने जाना। साथ ही मैं कहती मैं तुम्हें कितनी बार कहा इनसे ना मिला करो, तुम फिर इनके पास जाती हो, इनके साथ पार्टी करती हो, जो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, इनके पास ना जाया करो। साथ ही तो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। साथ कमरे में आता है और निशा को फ्लावर देता है, कहते हैं ये लो ब्यूटीफुल गर्ल, ये तुम्हारे लिए मैं फ्लावर लेके आया। निशा कहती है थैंक यू साथ, ये बहुत अच्छे हैं। साथ निशा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तो कुछ नहीं, तुम तो इस फ्लावर से भी ज़्यादा प्यारी। और निशा कहती है कि मुझे अपनी लाइफ में दो चीज़ें प्यारी हैं, और एक तुम और एक ये फ्लावर। अंबर घर आ जाती है और मासूम से कहती है कि शुक्र है तुम भी आ गई हो। अंबर को कहती है कि तुम इस तरह क्यों सैड से बैठे हुए हो, तो तुम्हारी माँ फौत हुई है। अंबर कहती है जो भी है लेकिन फौत तो हुई है, मेरी भाभी की मम्मा थी। अंबर अपनी मम्मा से कहती है कि आपने भाई को यहाँ आने से क्यों मना किया, आपको पता है भाभी को इस वक्त उसकी कितनी ज़रूरत होगी। अंबर कहती है कि मेरा हस्बैंड होता ना इस वक्त, तो मैं अब तक उससे बोलती ही ना, मैं उससे नाराज़ हो जाती। अलमास नेहा के पास आती है और कहती है कि कुछ खा लो, तो ऐसे ना रो बेटा तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। नेहा कहती नहीं मैंने कुछ नहीं खाना, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। साद और निशा कमरे में होती है, निशा सोई होती है, साद कहते हैं कि देखो मम्मा ने क्या मुसीबत मेरे सर पर डाली है। साद रात को घर से बाहर चले जाते हैं, निशा नीचे आती है उसकी अम्मी के पास और कहती है कि साद कहाँ है। साद की अम्मी कहती है कि वो अभी ऑफिस के लिए गया, उसको काम है ना। वो उसे झूठ बोल देती है और तभी साद की अम्मी कहती है कि आज तो तुमने अपने घर जाना है, तुम्हारे घर वाले जाने लगी हैं। और निशा कहती है हाँ मैंने जाना है, लेकिन मुझे ड्रॉप कौन करेगा। तभी साद की अम्मी कहती है कि मैंने ऑफिस जाना है, इधर से मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। अलमास नेहा के पास आती है, कहती है कि आज तुम मेरे साथ घर जाओगी। नेहा कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ अपनी अम्मी के घर रहूँगी, मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। अलमास कहती नहीं तुम मेरे साथ जाओगी, तुम जब तक यहाँ पे रहोगी तुम बेचैन रहोगी और रोती रहोगी अपनी अम्मी को याद करते हैं। अलमास कहती मैं यहाँ तुम्हारे पास किसको छोड़ूंगी, मैं खुद पार्लर जा रही हूँ, सुमल भी नहीं है अपने पेपर देने जा रही है और अंबर भी अपने कॉलेज जा रही है। नेहा कहती मैं यही रहूँगी, आंटी मेरे पास होगी ना, आंटी मेरा ख्याल रखेगी। तभी अलमास कहता है तो ठीक है मैं जा रही हूँ। अलमास देख के वहाँ से जाने लगती है और कहती है नेहा के तो नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे।